आगे चल करके भगवान उसी स्थिति में गंगा जी के किनारे पर खड़े हुए हैं। सामने एक नौका दिखाई पड़ रही है और भगवान उस नौका के लिए याचना कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है। नौका के लिए याचना कर रहे हैं। नौका मांगी है परंतु कोई केवट उस नौका को लेकर के आ नहीं रहा। चौपाई है कि मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। जब बार बार राम जी याचना कर रहे हैं कि भैया कोई हो जो केवट हो तो भैया नाव लेकर के आए, हमें गंगा के पार जाना है। अब तो भैया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान बार बार याचना कर रहे हैं परंतु जो केवट है वो नाव लेकर के नहीं आए हैं। कारण क्या है? क्या केवट को अभिमान है? केवट को अभिमान है तो कुछ संत जन कहते हैं कि भैया अभिमान नहीं है, केवट को भगवान ने नाव मांगी ही नहीं है। क्यों मांगी नाव न? बोले नाव मांगा ही नहीं है, केवट आना। फिर भी केवट आए, कही तुम्हार मरम में जाना। महाराज तो भगवान ने पूछा कि भैया तुम नाव लेकर के क्यों नहीं आओगे? कारण क्या है? तो केवट कहते हैं महाराज कही तुम्हार मरम में जाना। अरे भैया क्या मरम तुम जानते हो? क्या कारण है? केवट जी कहने लगे मैं सारा का सारा सब कुछ मैं आपका जानता हूँ महाराज। बोले क्या मरम जानते हो? सुनिए अगर सुनना चाहते हो। छुअतो सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। पाहन देना काठ कठिनाई, पाहन देना काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। पाहन देना काठ कठिनाई, पाहन देना काठ कठिनाई। मैं सब मैं आपके बारे में जानता हूँ। बोले हमारे बारे में तुम क्या जानते हो? क्या जानते हो तुम हमारे बारे में? बोले तुम्हारे बारे में हम ये जानते कि मैंने छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कटनाई। मैंने तुम्हारे बारे में बड़ा सुना है कि महाराज एक पत्थर की एक शिला तुम्हारे चरणों की रज लगने से नारी बन गई, एक स्त्री बन गई। और महाराज मैं अगर अपनी काठ की नाव लेकर के आ गया तो तुम्हारे चरणों की रज उस पर लग गई। तो महाराज ये तो पत्थर तो फिर भी कठिन होते हैं, लेकिन ये तो लकड़ी है, ये तो सामान्य है, कहीं ये भी नारी न बन जाए। और महाराज सुनो, तरिन्यू मुनि घर नहीं हुई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। महाराज इससे भी बड़ा संकट आ जाए। पहला संकट तो ये होगा कि महाराज जिस नाव से मेरे बच्चों का मैं भरण पोषण कर रहा हूँ, बच्चों को मैं पाल रहा हूँ, अगर ये नारी बन गई तो मुझे तो कोई और काम आता भी नहीं है, मेरे घर का भरण पोषण होगा कैसे? और दूसरी बात महाराज नाव मेरी है और जब ये नारी बन गई तो वो भी मेरे घर में रहेगी। महाराज अभी बच्चों का तो भरण पोषण ठीक से हो नहीं रहा, अब उसका भी पेट मुझे ही भरना पड़ेगा, कैसे काम चलेगा महाराज? नहीं 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 महाराज मैं नहीं आऊंगा। माँ की नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। सब कुछ मैं जानता हूँ। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। पीछे रामचंद्र जी के पीछे ही लक्ष्मण और माता जानकी खड़ी हुई, दोनों उनकी तरफ भगवान मुस्कुरा रहे हैं। देख रहे लक्ष्मण जी निकल करके आए, लक्ष्मण जी निकल करके आए। अच्छा तुम नाव नहीं लेकर के आओगे? हम कह रहे हैं तुम नाव नहीं लेकर। अच्छा लक्ष्मण जी का जो स्वभाव है ना थोड़ा सा वो कुछ अलग है। राम जी सहज स्वभाव के, सरल स्वभाव के हैं। तो केवट बड़ा प्रसन्न हो रहा है। भगवान कहने लगे अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे आप नाव लेकर के आ जाओ? हमें तो गंगा पार जाना है। बोले महाराज एक ही शर्त पर। बोले कौन सा होगा? बोले महाराज अगर आपको मेरी नाव में बैठना है तो एक मेरी शर्त होगी। बोले क्या होगी महाराज?
आप अपने चरण कमलों को हमसे धुलवा लीजिए, चरण कमलों को धुलवा लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको गंगा पार कर दूंगा। आपकी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं सीधे गंगा पार करा दूंगा। केवट की बड़ी सुंदर बात है, केवट भगवान से कह रहा है, और क्या कह रहा है? पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चौ मोहि राम राम रे आने दशरथ सबत सब साची कहो महु तीर मारम लखन जब लगन पाय पखारियो तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। केवट कहता है कि भगवान आप अपने चरणों को धुलवा लीजिए, मैं आपको गंगा के पार उतार दूंगा। भगवान फिर मुस्कुराए हैं पीछे देख करके, जैसे मानो एक चरण माता जानकी का है और एक चरण लक्ष्मण जी का, इसलिए पीछे की तरफ मुख कर करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के मुस्कुराने का कारण एक और है, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। कारण क्या है? बोले कारण केवल एक ही है, भगवान पीछे की तरफ मुड़ करके देख रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, और लक्ष्मण जी से और माता जानकी जी से कहना चाहते हैं कि अगर उस क्षण तुमने इनको चरण छूने दिए होते, चरण छूने दिए होते, तो आज ये सब कुछ हमें देखना न पड़ता। भैया कौन से चरण छूने दिए होते? कारण क्या है? बोले कारण केवल एक ही है, ये जो केवट है ना, जो केवट है ये पूर्व समय में महाराज एक कच्छप है, और ये कच्छप क्षीर सागर में रहता है, जहाँ भगवान नारायण शेष सैया पर विश्राम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही है, और शेषावतार भगवान वो भगवान की छत्र छाया बना करके बैठे हुए हैं। और एक जो कच्छप है वो बार बार आता है, बार बार आता है, क्यों आ रहा है? कि भगवान के चरणों को मैं छू लूं, भगवान के चरणों को छू लूं। लेकिन माता लक्ष्मी बार बार उस कछुए को पीछे कर देते हैं, और इधर जो भगवान के ऊपर 1000 फन का जो शेषनाग है वो भगवान बार बार कछुए की तरफ फुफकार मारता है, जिससे वो कच्छप बार बार पीछे हो जाता है। इन दोनों ने मिलकर के भगवान के चरणों को छूने ही नहीं दिया। और जब भगवान के चरणों को नहीं छूने दिया, इसलिए भगवान राम कह रहे हैं देखो अगर तुमने उस समय मेरे चरणों को छूने दिया होता तो आज हमें ये समय नहीं देखना पड़ रहा। अब क्या किया जाए भैया? अब जब गंगा के पार हम सबको जाना है, अब तो भैया चरण तो धुलवाने ही पड़ेंगे। हाँ, और महाराज जब भगवान जब तैयार हुए हैं, भगवान कहते तू हर वो कार्य कर भैया जिससे तेरी नाव तेरे हाथ से न जाए, तेरी इतनी इच्छा है तो हम वापस लौट। बोले महाराज केवट जल ला करके चरणों को धो, तब मैं आपके चरणों को धोऊंगा। भगवान चरण धुलाने के लिए तैयार हो गए हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणा ए नचितई जानकी लखन तन। अब क्या था महाराज? रामचंद्र जी कहते हैं भैया ठीक है तुम जाओ और जाकर के जल लेकर के आओ और हमारे चरणों को धुलो, और भैया हमें गंगा से पार लगाओ। दौड़ा दौड़ा गया है केवट। केवट रामो रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले आवा। केवट राम रजाय सुहावा, केवट राम रजाय सुहावा, पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले आवा। बोले रामचंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तुम्हारे दौड़ा दौड़ा केवट गया है, और जो कठोता है ना जिससे वो जल को उड़ेलता है, जब नौका में जब ज्यादा जल भर जाए तो जैसे कठौती से हमारा जल को उड़ेलता है, उसी में गंगा जल लेकर के आया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं पानी कठवता भर ले आवा, केवट राम रजाय सुपावा।
पानी कठवता, पानी भर करके लाए हैं। केवट उसे केवल जल मान रहा है। बोले ये जल भी गंगा जल तब बनेगा जब भगवान के चरणों को मैं पाद प्रक्षालन कर लूंगा, तब ये गंगा जल बनेगा, कल्याण हो जाएगा। अब क्या था महाराज, अब केवट भगवान के पाद प्रक्षालन जब करने लगा, चरणों को जब धोने लगा है, अब हुआ क्या कि भगवान अभी रज में खड़े हुए हैं और केवट जब भगवान के एक चरण को धुले, जो रज लगी हुई थी, एक चरण को धुल देता है, लाओ प्रभु अब दूसरे चरण को दे दो। पहले चरण को भगवान धरती पर रखते हैं, दूसरा चरण देते हैं, दूसरे चरण को धुलता है। अब दूसरे चरण को धुल लेता है, उसकी रज हटती है, तुम्हारा जो पहला चरण था उसमें रज लग जाती है, धूल लग जाती है, तो फिर उस चरण को धुलता है। बार बार यही प्रक्रिया चल रही है केवट की। पहले एक चरण को धोता है, उसको फिर धरती पर रख देता है, दूसरा चरण में रज लग जाती है, उसको स्वच्छ करता है। कारण क्या है? भगवान राम कहने लगे भैया ऐसे कब तक तुम चरणों को धुलते रहोगे? केवट कहता है प्रभु जब तक आपके चरणों की जो रज है ये नहीं धुल जाएगी तब तक मैं चरणों को धुलता रहूंगा। बोले ऐसा कौन सा कार्य किया जाए भैया जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारे पैर धुल जाएं? बोले हमारे दोनों चरणों को इस कठौती पर रख लीजिए, आपके दोनों चरण एक साथ धुल जाएंगे। जिस पर भगवान के पैर को रखता है ना, केवट इतना चतुर है, चालाक है कि जो कठौती है ना, जो लुढ़कनी है वो स्थिर नहीं रहती है। जैसे ही भगवान ने जब दोनों पैर रखने की कोशिश की तो भगवान डगमगाने लगे, भगवान हिलने लगे। अरे भैया कोई पकड़ने का साधन तो होना चाहिए। केवट कहता है अरे महाराज आप गिरने वाले हो, गिरोगे नहीं। बोले कब? बोले जब आप अपने हस्त कमल को, अपने हाथों को मेरे सर पर रखोगे, मेरा सर है ना पकड़ लीजिए। भगवान ने दोनों पैर अंदर रखे कटौती में, और जब भगवान आज जब हिले डुलने लगे तो केवट के शीश पर दोनों हाथ रख दिए हैं। जिस ईश्वर ने सारे ब्रह्मांड को पकड़ रखा है वही आज केवट को पकड़े हुए खड़े हैं। केवट का आज कल्याण हो गया। विचार करके देखिएगा कितना सौभाग्यशाली है ये केवट, जो भगवान ने दोनों हस्त कमल, दोनों हाथ ही इसके मस्तक पर रख दिए। आज इसका जीवन धन्य हो गया। केवट ने बड़े प्रेम से भगवान के चरणों को धोया। अच्छा लक्ष्मण जी पीछे खड़े खड़े सब कुछ देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं। भगवान सरल हैं लेकिन लक्ष्मण जी सरल नहीं है। लक्ष्मण जी क्रोध में आए, ए भैया गंगा पार करानी है कि नहीं करानी? अब तो पार करा दो। केवट कहने लगा बिल्कुल पार कराएंगे, बिल्कुल पार कराएंगे। अब बोले महाराज कैसे पार करोगे, कृपा करके बताओ तो सही। बोले बहुत जल्दी पार कराएंगे। भगवान के चरणों का जो जल है जो कठौती में है, केवल केवट ने अपना ही कल्याण नहीं किया, उसी क्षण इसका जितना भी परकर था, इसके जो जितने भी बाल गोपाल थे, स्त्रियां जितना भी परकर था, सबको एकत्रित कर लिया। सबको एकत्रित कर भगवान के चरणों तक को लेकर जाकर के पितरों को प्रदान किया है। भगवान के उसी चरणोदक से पितरों का तर्पण किया है। बोले क्यों? बोले महाराज मेरा तो कल्याण हो जाएगा लेकिन मैं अपने पितरों का भी कल्याण कर लेता हूँ। तर्पण किया है और फिर महाराज अपने जितने भी परकर के लोग हैं, भगवान चरणों का वो जल है सबको चरणोदक प्रदान कर दिया, सबका अपना कल्याण कर लिया है। अंत में चल करके भगवान को केवट ने गंगा के पार कर दिया है। और उतरते समय भगवान को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया है। केवट उतार दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। केवट ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया तो भगवान मन ही मन विचार करने लगे, देखो इसने हमें गंगा पार कराया है और कुछ न कुछ तो उतराई देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी से इसके भैया के परिवार का भरण पोषण हो रहा है, लेकिन है तो पास में कुछ नहीं, क्या प्रदान करें? अब इनकी जो मन की इच्छा है वो जानकी जी को पता चल गया, क्योंकि वास्तविकता में पति पत्नी का संबंध भी भैया की जो मन की इच्छा एक के मन में प्रकट हो वो दूसरे के मन में प्रकट हो जाए। माता जानकी के हाथ में जैसे ही वो अंगूठी है, मुद्रिका है, वो उतार करके पीछे से रामचंद्र जी के हाथ में प्रदान कर दी। और जैसे ही वो प्रदान की है, राम जी ने देखा कि जानकी जी मेरे हाथ में कुछ प्रदान कर रही हैं और लेकर के वो केवट को देने लगे।
यही की सिय जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। कहे कृपाल, रामचंद्र जी कह रहे हैं केवट लो, कहे कृपाल नहीं उतराई, केवट चरणों गहे अकुलाई। केवट ये लो, ये तुम्हारी मजदूरी है। नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए, केवल चरणों को पकड़ लिया है। प्रभु केवट के मन में एक अकुलाहट पैदा हुई है। और अकुलाहट है क्यों? बोले पहली अकुलाहट तो ये कि आज मैंने भगवान को गंगा पान कराया, इसलिए भगवान मुझे मजदूरी दे रहे हैं। लेकिन क्या मैं इतना भी गिर गया? क्योंकि वो जानते हैं कि माता कैकेयी ने भगवान को वनवास प्रदान किया है और माता सीता जी ने सभी वस्त्र आभूषण जो राजसी से समस्त सबका त्याग कर दिया। लेकिन इतनी बुरी तो वो माता कैकेयी भी नहीं हुई कि जो वो जानती हैं जानकी जी सुहागिन है, तो एक दो अलंकार तो उनके हाथ में छोड़ दिया, मुद्री छोड़ दी है। लेकिन क्या मैं ऐसा भी हो गया कि इस माता सीता के हाथ में जो मुद्री है क्या मैं उसको भी उतरवा लूं? ना ना ना, मुझे नहीं चाहिए। प्रभु मुझे आज जितना मिल गया ना, मुझे नहीं लगता कभी प्राप्त हुआ होगा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बने बलबूरी। जीवन भर मैंने मजदूरी की, लेकिन आज मुझे सब कुछ की उतराई मुझे प्राप्त हो गई है, सब कुछ प्राप्त हो गई है। लेकिन अंत में फिर केवट ने मुस्कुरा करके कहा है, प्रभु आप मुझे उतराई प्रदान कर रहे हो, एक बात बताओ, जब कोई अपने स्टाफ का हाथ में मिल जाए तो क्या उतराई ली जाती है? कोई किराया लिया जाता है क्या? कोई मजदूरी दी जाती है क्या? राम जी तो केवल मुस्कुरा रहे क्योंकि सरल स्वभाव के। जैसे लक्ष्मण जी ने सुना, ओहो देखो देखो कौन कह रहा है ये केवट, और हमसे कह रहा है स्टाफ की बात। ये कौन से स्टाफ की बात कर रहे हो? हम तुम्हारे समान, क्या तुम हमारे समान हो सकते हो? हाँ समान ही तो हैं। केवट कहता है, प्रभु सुनिए, धोबी से न धोबी ले तो, नाई से न नाई ले तो, देकर मजूरी नाथ जात को न बिगाड़ी। आप हमारी जात के ही तो हो। लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए, आवेश में आ गए, कैसी बातें कर रहे हो? हम तुम्हारी जात के हो गए? हाँ प्रभु आप हमारी जात के। बोले कैसे? आप आए मेरे घाट पार मैंने उतार दिया, जब आऊं तुम्हारे घाट पार मोहे उतारिए। देखो प्रभु मैं केवट हूँ, केवट आप भी है। बोले वो कैसे? जो गंगा पार आता है, गंगा के तट पर आता है, मैं गंगा से पार कर देता हूँ। लेकिन प्रभु जब कोई जगत को छोड़ करके आपके घाट पर आता है, उसे भव सिंधु पार कर देते हो। आज आप मेरे घाट पर आए, मैंने आज आपको पार कर दिया। जब मैं शरीर को छोड़ करके आपके तट पर आऊँ, आप मुझे पार कर दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ उस भव सिंधु को पार करने के लिए सत्कर्म जरूरी है। मेरे पास में कोई ऐसा सत्कर्म है नहीं। भगवान ने उसे भक्ति का आशीष प्रदान किया। केवट कहता प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो तो एक ही चीज प्रदान करो। बोले क्या? बोले जब आप वापस आवे 14 वर्ष के बाद जब वापस आवे तो मुझे दर्शन देते हुए जाइएगा। जब आप जो भी कुछ मुझे प्रदान करेंगे उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। भगवान ने भक्ति का आशीष प्रदान किया है।